रेडियो सिटी सेंटर स्टेज। So from the Windlass Group, of course, Ashok Windlass जी हमारे साथ हैं and the business pharmaceutical formulation जिसके बारे में शायद मुझे लगता है कि एक्सपर्ट से ही बात करनी चाहिए। सर सबसे पहले of course everybody will watch this video. Business pharmaceutical formulation actually है क्या? जैसे दवा आप कोई दवा लेते हैं जो उसकी डोज फॉर्म में बनता है, जो डोजेज फॉर्म होती है, जैसे टैबलेट्स, जी कैप्सूल और सिरप्स, और उसके अंदर डोज दी जाती है कि भाई 100 mg है, 200 mg है, 10 mg है। वो एक मेजर्ड डोज होती है जिसके लिए लाइसेंस होता है फ्रॉम द ड्रग अथॉरिटीज। तो उन चीजों में आप काम करते हैं जो बल्क ड्रग्स को लेके उसके अंदर फॉर्मुलेशन बनती है, सीधा बैक नहीं होता, उसके अंदर एक्सिपिएंट्स बनते हैं, उनके अंदर और कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं एंड फिर उसकी एफिकेसी को चेक किया जाता है और टेस्टिंग होती है, चीजें होती हैं। जब वो परफेक्ट होती है टू दी स्टैंडर्ड्स, देन वो मार्केट में जाती है। ये फॉर्मुलेशन बिजनेस है। सर then what was the thought behind it? मतलब क्यों शुरू किया है? ये तो बाई चांस हमारे इसमें सन 2000 में एक बंद पड़ी हुई कंपनी मिल गई हमें। We took it only for as a property, but there was lot of machinery और सब चीजें थी उसमें। तो after a year we thought कि भी इसे क्यों नहीं किया जाए, इसे लॉन्ग टर्म बिजनेस है ऑल्सो, और बड़ा हमें काफी एक्साइट करता था। तो हमने फिर उसको खरीदा, फिर कर लिया। तो उसके अंदर लोग इकट्ठे किए। उस समय कोई फार्मास्यूटिकल का ज्यादा काम देहरादून में या पूरे उत्तराखंड की तरफ, उत्तरांचल बना ही था नहीं था। भाई लकीली 2003 में जो है एक्साइज फ्री जोन वो डिक्लेयर हो गया और बहुत सारी कंपनियां बनवाने के लिए यहाँ पे पहुंची, और उस समय फिर हमें वो एकदम वो पुश मिल गई और हम एस्टेब्लिश होते चले गए। वेरी नाइस सर। मुझे लगता है आल्सो टू गेट बेटर हम अपने लिए भी कुछ चुनौतियां जो है ना वो देखते हैं। तो किस तरह से आप नए चैलेंजेस के लिए तैयार होते हो? व्हाट आर द न्यू चैलेंजेस? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट? सी, मैं सच बताऊं तो चैलेंजेस को मैं चैलेंजेस नहीं, अपॉर्चुनिटीज मानता हूँ। दे आर अपॉर्चुनिटीज फॉर एनीवन कि आप कैसे उसके साथ काम करके जो टारगेट्स आप फिक्स करते हैं अपने लिए और मार्केट में या उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, तो उनको कितनी एक प्रतिस्पर्धा तो रहती है। कोई हम अकेले बनाने वाले नहीं है, पूरी इंडस्ट्रीज में लोग हैं। तो जितना बेहतर आप क्वालिटी का बनाएंगे और जितनी उसको आपकी रीच होगी और क्वालिटी बनेगी, तो धीरे धीरे वो जो है मकबूल हो जाती है और एक्सेप्टेबल हो जाती है। और यही फॉर्मूला हमारा है। और उस ये चैलेंजेस ये होती हैं बेसिकली, अगर यूं समझें कि आपके पास राइट टैलेंट होना चाहिए बनाने का, उनकी ट्रेनिंग और चलती रहनी चाहिए। फिर आपके पास जो है राइटली उसको लॉजिस्टिक सिस्टम्स को हर जगह इंप्रूवमेंट की बात है। वो चाहे आप आईटी से किसी चीज से भी उसका हेल्प लेते हैं, वो लेते हैं। आज तो आप समझते हैं कि कितना उस प्लेटफॉर्म पे काम होता है। वो ये पॉसिबल ही तभी होता है एफिशिएंसी को बनाने के लिए कि यू गो थ्रू दैट। तो उन सभी को हम जो है अपने साथ में आत्मसात करके चलते हैं और कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी हमारा रिसेंटली आईपीओ भी आने वाला है। तो वी हैव 4 प्लांट्स हियर इन देहरादून, और उसके आगे एक्सपेंशन में जाएंगे, और एक्सपेंशन के लिए नए 5 में प्लांट की बात काम शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जी। So sir, all the very best for all the future plans. I think वही है आप बड़े गेम प्लेयर बनते जाए. But if I can ask you, who are the competition or what is the competition that you look at? The competition, then basically I don't find competition from people or the other companies. There is a very large market, और कंपटीशन है हमें अपने से ही कि मैं कैसे इम्प्रूवमेंट करके वो जो टारगेट मैं अपने लिए बनाता हूँ कि मेरे को आगे इन सालों में जाके ये मेरी सेल्स के टारगेट्स हैं, ये मेरी क्वालिटी के टारगेट्स हैं, ये टारगेट्स मेरी एचआर जो मेरे लोग हैं उनके एम्प्लॉइज वेलफेयर के टारगेट्स हैं, और सामाजिक जो मेरी जिम्मेदारी है उसके टारगेट्स मैं पूरा कर सकूँ। उसके लिए हम हमेशा काम करते हैं और वो करते चले जाएंगे। ऐसा ही आगे हमने बहुत सिस्टम ऐसे बनाए हैं टू हैव ए कांटेक्ट विद अवर पीपल, क्योंकि असली काम तो उन्होंने ही करना है। और दे आर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स और उनको निरंतर उसमें मिले, उनकी बात सुनी जाए, तो उत्कृष्ट काम होता है। और ये काम होने की ही मैं समझता हूँ। बाकी तो काम के हम उसी में कर्म योग में विश्वास करता हूँ। कर्म करो पूरी तरह से, फिर फल होगा, हो जाएगा, कोई बात।
ये इम्पोर्टेंट बात है, काम करो और फिर जो होना है वो हो जाएगा। हाँ जी। बट सर लेट्स आल्सो टॉक अबाउट द विजन एंड द मिशन जो हमारे ज़हन में होते हैं व्हेन वी वर्किंग। तो जी। बिज़नेस फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से क्या विजन या क्या मिशन है जो आप हमारे आगे मिशन देखिए, हमारा जब हमने शुरू किया था, अभी 5-7 साल पहले ही हमारी सेल्स लगभग 100 करोड़ के करीब थी और आज की डेट में 430 करोड़ के करीब है एनुअल, जो वाओ। कि हम डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाते, वी सर्विस टू द बिगर कंपनीज, वी गिव देम और हमारे मार्जिन बहुत मतलब के रीजनेबल होते हैं, तब हम काम कर रहे हैं और ये इसको हम अगले 3-4 साल में 1000 करोड़ पे लेके जाने की रख रहे हैं। ये टारगेट्स हमारे हैं और सभी और फॉर्म्स ऑफ होती हैं जो डोजेस फॉर्म्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भी आइस के दूसरी चीजें हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, दूसरी चीजें, इनके अंदर भी धीरे धीरे हम अब जा रहे हैं और ये एक्सपेंशन जो है करते चले जाएंगे। ऑन्कोलॉजी है, दूसरी चीजें हैं, अभी वो प्लान में नहीं है, लेकिन जो धीरे धीरे वो प्लान में आती रहेंगी। एक चीज को करें, 2 चीज को करा, फिर उसको स्टेबल किया, फिर नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं। फैंटास्टिक सर, आगे का प्लान तो है, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं, वो अर्ली डेज या इन द बिगिनिंग कुछ स्ट्रगल्स या जो चुनौतियां शुरू में आई, एनीथिंग शुरू स्पेसिफिक दैट यू कैन थिंक में ऑफ? शुरू में जो चुनौतियां थी, वो सबसे बड़ी चीज थी कि राइट काइंड ऑफ टैलेंट, तो इस तरफ जो थे ये इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं थी, वो इस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो राइट लोगों को हमें लाना पड़ा और ढूंढना पड़ा और धीरे उसके अंदर थोड़ा स्केल हुआ। फिर हमने ट्रेनिंग की, क्योंकि लोकल लोगों को जो यहाँ पे बहुत फार्मेसी के कॉलेजेस खुले, उनसे भी बच्चे पढ़ के आए, तो उन्होंने फिर उनको ट्रेनिंग करी, वो चीज करी, तो उसमें थोड़ा टाइम गया। लेकिन आज की डेट में सभी चीजें अवेलेबल हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारी जो मशीनें पहले नहीं बनती थी अब वो यहाँ भी अवेलेबल है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की अवेलेबल है। तो उससे वजह से ये फार्मा जो सेक्टर है, इसने पूरे इंडिया में बहुत ग्रो किया और आज की डेट में भारत को, देश को जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और लगभग 150 कंट्रीज में मतलब उत्कृष्ट हमारी दवाइयाँ सप्लाई होती हैं। मतलब हमारी कुछ हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा हमारा भाग है, तो धीरे धीरे वो प्लान्स हैं, हम काफी वी आर पुटिंग इनटू दैट। उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, उसको वहाँ पे अप्रूव कराने के लिए, सिस्टम्स को करने के लिए, तो वो इन प्रोसेस है, धीरे धीरे और बढ़ जाएगा। इस तरह से हम कर रहे हैं, लेकिन नाम देश का फिर भी अच्छा है। वेरी नाइस सर, आई थिंक यूं ही चीजें बढ़ती रहे, देश का नाम आगे जाए, द ग्रुप शुड ग्रो। सर टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप Yes. ग्रो कर रहे होते हो, व्हेन यू वर्क एंड ऑफ कोर्स एट अ Yes. स्केल दैट यू गाइस आर। सर क्या बड़ा प्लान है टू कीप देम टुगेदर, टू कीप इट ऑल वर्किंग? देखिए, वर्किंग में हमें अपने जो टीम है उसमें टैलेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं और ये भी है कि कुछ लोग आते जाते भी रहते हैं इन सर्टेन टाइम्स जो है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, तो वी आल्सो ट्रेन एंड पीपल इन दैट होता है उनका, वो आते हैं। दूसरा, मेरे साथ मेरे बेटे भी दोनों हैं, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड और वो यूएस में पढ़े हैं, चीजें पढ़े हैं, आईटी ट्रेंड है, वो ट्रेंड है, तो उनकी वजह से उनका विजन बहुत क्लियर है। तो विजन क्लियर है और हमने क्वालिटी के अलावा काम नहीं करना। लो जो वो कहते हैं फ्रूट है, उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पे काम करते हैं, शॉर्ट टर्म भी रहते हैं, शॉर्ट टर्म जो चीजें, लेकिन गोल्स मेन वो रहते हैं जो कि लॉन्ग उसमें स्टेबल हो और चीजें करें। और उसका, क्योंकि उसमें आपको बताऊं कि एक वन ऑफ दी अवर प्लांट इज यूएस एफडीए जो है कंप्लायंट है और वो यूएस वगैरह को भी सप्लाईज होती है हमारे उसमें। तो इन चीजों की तो क्वालिटी इज द मेन हमारे सामने फोकस रहता है और वो उससे एफिकेसी बढ़ती है। आप देखेंगे किसी भी एक कंपनी की बनाई हुई पैरासीटामोल आप लें और एक अच्छी कंपनी की बनाई जाए, तो उसकी एफिकेसी में बड़ा फर्क पड़ता है। तो एक खाएगा तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा कुछ, हालांकि दोनों स्टैंडर्ड से बनी हुई है, लेकिन एक जिसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, उसके अंदर क्वालिटी सिस्टम में उसके पैरामीटर्स रहते हैं जो उसके कहते हैं रिलेटिव सब्सटेंस कहलाते हैं, इम्प्योरिटीज उनको कहते हैं कि इम्प्योरिटीज लेस है, तो इम्प्योरिटी मिनिमम होती है जो स्टैंडर्ड से भी हो। तो बहुत सारी ध्यान देने की जरूरत होती है, जो कि जैसे बड़ी कंपनीज जो बाहर की एमएनसीज हैं, जैसे ग्लैक्सोस्मिथ है, दूसरी कंपनियां हैं, तो ये लोगों का स्टैंडर्ड एक ही है वर्ल्ड ओवर, तो वो हम उनको फॉलो करते हैं कि भी हमें भी स्टैंडर्ड वो बना के चलना है जो वर्ल्ड में फॉलो होता है और उससे एफिकेसी। पेशेंट तो कोई भी है, चाहे भारत में है कहीं और है, तो एक्चुअली उस पेशेंट को बेस्ट ऑफ द अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी
हमारे देश की बनी हुई दवाएं सारी दुनिया में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, सस्ती है। तो ये भी चीज है। और क्वालिटी आप इस पेंडेमिक के बाद गवर्नमेंट ने, और चाइना के साथ जो हमारा वो हुआ, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी सेल्फ अब आत्मनिर्भरता की बात की है। और अब जितना हमारा एक्चुअली एक टाइम था, अभी तक भी 65% के करीब जो है रॉ मटेरियल जो है चाइना से आते हैं, और उनके आगे फिर यहाँ प्रोसेसेस होती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी वजह से कंपनीज आगे आ रही हैं जो कि यहाँ बनाई जाएंगी उनको और दवा से, और उसका चाहे मैं थोड़ी सी महंगी पड़े लेकिन वो हम आत्मनिर्भर होंगे और क्वालिटी भी होगी। That is such a nice thing to hear, sir. आपके ग्रुप के लिए भी और also for India, मतलब ये चीजें सुन के ना ये बड़े नए फैक्ट्स होते हैं जब आते हैं कि you know how two different paracetamols can we react on our body, how we supply the most affordable दवाई to the world. सर एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछती आ रही हूँ पिछले 1-1.5-2 महीना, 3 महीने for that matter. Even Dehradun had a lot of problems during COVID. बहुत ज्यादा दिक्कतें वहाँ भी आई. I always ask people, the leaders of groups, how have you kept yourself motivated all this while? आपने खुद को किस तरह से इतना highly motivated, spirited रखा इस दौरान? देखिए, मैं समझ, आपको मैंने पहले ही कहा था कि भी जो चैलेंजेस हैं मैं उसे अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। तो आप अपनी पूरी ताकत, जो भी आपकी जहनी ताकत है, आपकी जो काबिलियत है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उनको आपको लगाना चाहिए। बिकॉज वो टाइम टाइम्स होते हैं, उन टाइम टाइम में अगर आप उसे रिजर्व बना के बैठ गए तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो रिजर्व होती है टाइम टाइम्स के लिए, उसमें काम करना चाहिए। मैंने पिछले एक इंटरव्यू में आपके उनसे एक बात कही थी। मेरी एक कविता है, उसका शीर्षक है श्रमिक। अच्छा, मैं एक स्टैंजा से आपको सुनाता हूँ जी। श्रमिक हूं, कभी श्रम से घबराता नहीं मैं, नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ। हार कैसे मान लूं तूफान के डर से, बहते दरियाओं के रुख को मोड़ता हूँ। दुख ने हर पथ पे मुझे विचलित किया है, रास्ता बेचैनियों से तय किया है। सांस तो खड़ी थकन से चूर होकर ठोकरों की चोट को पर सह लिया है। मैंने चाहा है नया रास्ता बनेगा, पत्थरों की हर रुकावट तोड़ता हूँ। श्रमिक हूँ, कभी श्रम से घबराता नहीं मैं, नित नई आशा से रिश्ता जोड़ता हूँ। यही स्पिरिट है, इसी से लड़ेंगे, बढ़ेंगे, पूरे देश में ही होनी चाहिए, और इन्हीं के दम पर ही दुनिया चल रही है। Sir, this is brilliant. मतलब ये पोएम वाला पार्ट तो was just not prepared for and I'm so impressed. मतलब आर्टिस्ट जो है, हम एक आर्टिस्ट का इंटरव्यू कर रहा है, which I think is so nice. और श्रमिक है, आपका शेयर करना, मैं आपको पूरी कविता भेजूंगा। Sir, 101%, but this was so good. मैं शो पे सुनाना भी चाहूंगी। I love the whole idea. हम सब श्रमिक ही हैं और मेहनत करना ही है, आगे बढ़ना ही है। Yes, I like your this our interview, your attitude and everything. So nice of you. Thank you, sir. Thank you for talking to us, and I hope when things are better, तो या आप दिल्ली आएंगे हमारे दफ्तर, या हम देहरादून आएंगे चाय पीने, but मुलाकात जरूर होगी। Thank you so much. आप भी कभी देहरादून आए तो मिले, and 100%, sir. very good time. So nice. Thank you, sir. Thank you. Have a great day, sir.